चित्रगुप्त महाराज जी की मनाई गई जयंती। बरेली थाना प्रेमनगर क्षेत्र के गुड्डू बाग स्थित चित्रगुप्त मंदिर में बड़ी धूमधाम के साथ चित्रांश समाज में मनाई। सभी चित्रांश समाज के पदाधिकारी मंदिर प्रांगण में पहुंचे, जहां उन्होंने चित्रगुप्त जी की मूर्ति पर माल्यार्पण की, आरती की। वहीं महिलाओं ने सुंदर सुंदर भजन करते हुए भगवान चित्रगुप्त की जयंती खूब धूमधाम से मनाई। इस मौके पर चित्रांश समाज के लोगों ने बताया। सर, जानना चाहेंगे आपका नाम? मैं संजय सक्सेना, काइस क्षेत्र मंच अध्यक्ष। क्या कहना चाहते हैं सर? हमारी 14 वर्ष से लगातार भगवान चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा लगातार निकलती रहती है। इस वर्ष कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से हम लोगों ने प्रिकॉशन को देखते हुए शोभा यात्रा नहीं निकाली है और परमिशन भी नहीं मिल पाई थी। इसकी वजह से शोभा यात्रा नहीं निकाली है, इसलिए यहाँ पे आज पूजन का कार्यक्रम रखा है और आज भगवान चित्रगुप्त जी के का पूजन का कार्यक्रम करेंगे और इसी के साथ साथ यम द्वितीया तक हमारा इसी तरह से कार्यक्रम हमारा चलता है। क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मैं प्रवेश वर्मा, एडवोकेट, यहाँ भारतीय जनता पार्टी महानगर में मंत्री हूँ। जैसे कि हर बार हमारे यहाँ काइस क्षेत्र मंच द्वारा ये आयोजन किया जाता है कि शोभा यात्रा निकलती है और भगवान के प्रारूप निकलते हैं। बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकलती है। एक मैसेज आता है क्षेत्र में, बरेली क्षेत्र में प्रशासन का, शासन का सबका सहयोग रहता है। चूँकि इस बार कोविड-19 के कारण इस बार जो है हमारे यहाँ माहौल दूसरा है, लिहाजा हम लोगों ने ये तय किया कि इस बार सांकेतिक रूप से हम भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा को मनाएंगे। इसी को लेकर आज यहाँ महिलाओं का एक भजन कार्यक्रम चल रहा है, साथ ही पूजन के बाद यहाँ प्रसाद वितरण किया जाएगा। सर, 16 तारीख को क्या कार्यक्रम है? 16 तारीख को यम द्वितीया का कार्यक्रम है। यम द्वितीया है, उस दिन का भगवान चित्रगुप्त जी का जन्मदिन उत्सव मनाया जाता है, इसलिए वहाँ पर कलम दवात की पूजा की जाएगी। ये कोहाड़ा पीर पेट्रोल पंप पर ही स्थित की जाएगी। सुबह कितने बजे होगी? ये सुबह 10:30 बजे। मुख्य अतिथि को रहेंगे उसमें? मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार जी होंगे। और कुछ संदेश देना चाहते हैं बरेली? बस यही सब देना चाहते हैं कि समाज एकता के रूप में बना रहे। हमारा समाज की एक भागीदारी है शहर के अंदर, जिस हिसाब से हमारी भागीदारी है उस हिसाब से हमें राजनीति में हर जगह हम लोगों को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिले और इसी तरह से हम लोग उन्नति के मार्ग पर चलते रहें। ये भगवान चित्रगुप्त जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं और हमारा समाज पढ़ा लिखा वर्ग है और इस क्षेत्र में 1,25,000 दोनों विधानसभा क्षेत्रों में हमारा वोट बैंक है। उसी हिसाब से हम लोगों को कहीं ना कहीं राजनीति में भी हिस्सेदारी मिलती है। क्या कहना चाहते हैं विशाल जी? जैसे कि हर बार शोभा यात्रा चित्रगुप्त महाराज की निकलती है और पुराना मंदिर हमारा बाबा का है। यहाँ पे महिलाओं के संगीत की आयोजन किया गया, पूजा अर्चना होगी और यहाँ पे प्रसाद वितरण कर शुभकामनाएं सबको दी जाएंगी। और क्या नाम है आपका? अमित सक्सेना, एडवोकेट। क्या कहना चाहते हैं? भगवान चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा हर वर्ष निकाली जाती थी काइस क्षेत्र मंच द्वारा और इस बार कोविड-19 को देखते हुए हम लोगों ने खुद ही अपने आप ये निर्णय ले लिया कि शोभा यात्रा का निकाल कर, और प्रशासन का भी मंशा थी कि शोभा यात्रा न निकाली जाए, इसीलिए शोभा यात्रा न निकाल कर हम लोगों ने एक पूजन का, सूक्ष्म पूजन का यहाँ पर विधान रखा है, वो हम लोगों ने करा है और यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं जो अपना भजन कीर्तन कर रही हैं। 16 तारीख को यम द्वितीया के अवसर पर हम लोग एक पूजन करेंगे कलम दवात का, जो हमेशा से चलता है, वो इस बार भी होगा। राजभोग रेस्टोरेंट पर आकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद अवश्य लीजिए। हमारे यहाँ स्पेशल डिश हांडी पनीर भी उपलब्ध है। हमारा पता है हनुमान जी की मूर्ति के सामने, फतेहगंज पूर्वी, NH 24 बरेली रोड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8005256056 या 6394138327। नहीं खरीदेंगे चीन का सामान नहीं खरीदेंगे। छात्र छात्राओं को दिलाया चीन के सामान के बहिष्कार का संकल्प। बरेली मानव सेवा क्लब के तत्वाधान में बरेली सिविल लाइंस स्थित शांति अग्रवाल विद्या मंदिर के प्रांगण में चीन के सामान के बहिष्कार का कार्यक्रम हुआ, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं को चीन के पटाखे, खिलौने और सभी चीज़ें न खरीदने और उनका इस्तेमाल न करने का संकल्प दिलाया। यह संकल्प छात्र छात्राओं को
क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा, महासचिव अभय सिंह भटनागर, निर्भय सक्सेना, इंद्रदेव त्रिवेदी तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा ने दिलाते हुए कहा कि चीन हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी आर्थिक व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित तभी किया जा सकता है जब हम उसका सामान ना खरीदें। हमें आत्मनिर्भर बनना है। खास तौर से मौजूद लोगों में रश्मि उपाध्याय, मुकेश सक्सेना मौजूद रहे। बने सामान का प्रयोग करें और अपने देश के प्रधानमंत्री की बात का पालन करें। आपने क्या आज उठाई है शपथ, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हम अपने देश में बना सामान इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे देश की ही अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो हमारे देश के लोगों के बीच ही जाएगा। सुरेंद्र बीनू सिन्हा, मानव सेवा क्लब का अध्यक्ष हूँ और आज जो है हम लोगों ने सरस्वती विद्या मंदिर में डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा जी के सहयोग से यहाँ पे जो कार्यक्रम किया है, चीन का सामान हम लोग प्रयोग ना करें और बच्चों को भी हम लोगों ने संकल्प दिलाया है कि वो अपने अभिभावकों से कहें कि वो चीन का कोई भी सामान ना खरीदें, ना इस्तेमाल करें। और ये जितना भी सामान बन रहा है ये हम लोगों के स्वास्थ्य की खराबी के लिए साजिश के रूप में बनाया जा रहा है और जो लोग हम सामान खरीदते हैं वो जिसका पैसा भी चीन में जा रहा है उससे हमारी आर्थिक व्यवस्था भी खराब हो रही है और उनकी ज्यादा मजबूत हो रही है। तो हम लोगों को बिल्कुल भी सामान चीन का नहीं खरीदना है और ना कोई पटाखे खरीदने हैं, ना खिलौने खरीदने हैं, ना झालरें खरीदनी है और भी जितने भी सामान है बिल्कुल नहीं खरीदना है। चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो बार बार परेशान कर रहा है हमारे देश को। कई सैनिकों को मार दिया है उसने और हालांकि हमारा देश भी बहुत मजबूत है लेकिन हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत रखें और उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर करें तो इससे भी एक बहुत बड़ा उनको जो है धक्का पहुंचेगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोग, जितने भी लोग इसको भी सुन रहे हो और जिसको भी इसको देख रहे हैं वो भी चीन का सामान इस बार ना खरीदें। क्या नाम आपका? मैं इंद्रदेव त्रिवेदी, मानव सेवा क्लब के संस्थापक सदस्य हूँ। आज हम लोगों ने शांति देवी राम दयाल अग्रवाल कॉलेज में यहाँ पर चीन के सामान के बहिष्कार की शपथ का कार्यक्रम रखा है। हम लोगों ने इस सामान का बहिष्कार इसलिए भी किया है कि हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर तभी बनाया जा सकता है जब हम अपने देश में बनी हुई चीजों का प्रयोग करें, क्योंकि हमारे यहाँ इतने कारीगर हैं, हमारे यहाँ इतने विशेषज्ञ हैं, हमारे यहाँ इतने जानकार हैं और हम उनकी बनी चीजों का प्रयोग करते हैं तो हम एक तरह से उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करते हैं और ये भी प्रयास करते हैं कि जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं वो हमारा पैसा हमारे ही किसी व्यक्ति के पास जा रहा है। तो स्वाभाविक है जिस परिवार के पास वो पैसा जाएगा वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा और वो भारत देश को भी मजबूत करेगा, अपने परिवार को भी मजबूत करेगा, अपने समाज को भी मजबूत करेगा। तो इसलिए हम लोग आज इस बहिष्कार की अपील लोगों से कर रहे हैं कि सारे ही लोग मिलकर जो है भारत में बनी चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग करें। धीरेन्द्र शर्मा जी से नाम के साथ आप नाम बताइएगा। नाम बताइए सर। बता दो सर, क्या नाम है आपका? हमारे डॉक्टर धीरेन्द्र। थैंक यू डॉक्टर साहब को हटा दीजिए। अरे पहले ये आकर शोभा देंगे क्या आपको बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा, जैसा कि अभी एक कार्यक्रम संचालित हुआ मानव सेवा क्लब के पदाधिकारियों के द्वारा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी इंडियंस आइटम्स को विद्यालय के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समझाया और बतलाया कि हमें अपने भारतीय बहुमूल्यों को नहीं भूलना है और अपने भारतीय चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है। चाइनीज़ जो कि हमारे लिए विषमताएं उत्पन्न कर रहा है, उसकी किसी भी चीज़ को हमें नहीं खरीदना है और उल्लंघन करना है कि चाइनीज़ आइटम्स का, और इंडियन आइटम्स को ही परचेज करना है। इस दीपावली के बड़े फेस्टिवल कार्यक्रम में हमें अपने घर पर प्रत्येक दिवस यही सोचना है कि हमें चाइना के किसी आइटम को न खरीदते हुए हमें भारतीय
आइटम्स को ही परचेज करते हुए अपने दीपावली के उत्सव को मनाना है। थैंक यू वेरी मच। वरिष्ठ पत्रकार हूँ बरेली में। मानव सेवा क्लब द्वारा आज जो चीन के सामान का बहिष्कार कार्यक्रम शांति देवी रामानुज दयाल अग्रवाल सभागार में किया जा रहा है, यहाँ के बच्चों को हम लोगों ने यही संदेश दिया है कि हम अपने देश के बने सामान का हर त्योहारों का अधिक से अधिक उपयोग करें। जिस तरह के हमारे देश के कारीगर लोग अपना सामान बनाते हैं, कुंभकार हैं या कैंडल लाइट बनाने वाले हैं, उनका सामान अगर हम खरीदेंगे तो उनके परिवारों में भी दिवाली होगी। हम लोग बच्चों को यही संदेश दिया है कि हम लोग जो अधिक से अधिक देशी सामानों का ही उपयोग करें, विदेशी सामानों से हम लोग परहेज करें, क्योंकि चाइना जिस तरीके से हरकत कर रहा है, सीमाओं पर हमारे उसकी कुदरती है, उसने हर तरीके के ओछे हथकंडे अपना रहा है और तरह तरह के गलत चीज़ों का हम लोगों देश में भेज के हम लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए उसने प्रयास किए हैं। हम लोगों ने संदेश सभी को ये दिया है कि हम लोग देश एक दीपक जलाएंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी ये संदेश बच्चे लोग देंगे कि घर में दीपक जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, उससे देश के कारोबार को भी प्रगति मिलेगी और पंख लगेंगे। इसके साथ ही एक अपील और भी है कि जो धार्मिक चित्र वाले पटाखे हैं या उस पर जो आते हैं उसका भी हम लोग बहिष्कार करना अगर शुरू करेंगे तो धार्मिक चिन्ह, प्रतीक वाले चिन्ह हमारे देश में लगने बंद हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पटाखे की डिब्बी खरीदी, उसमें लक्ष्मी गणेश का फोटो है, हमने पटाखा तो उसका जला दिया और लक्ष्मी गणेश उठा के फेंक दिए। तो इस चीज़ों से भी हम लोगों को बचना होगा। जिनकी हम पूजा करते हैं उनके चित्र सड़कों पर ना पड़े, हमें दिखाई दे अगले दिन। KGN वर्कर्स फरीदपुर पर भी मैदा एवं अजवाइन से तैयार किया हुआ पेटीज, क्रीम रोल, पेस्ट्री, बर्थडे केक, बिस्कुट आदि उपलब्ध हैं। दिवाली ऑफर स्पेशल फ्रेंड 22 रुपये में 11 पीस आपको यहां उपलब्ध हैं। ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें 9760087112। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए। बरेली में अवैध तरीके से बनाई जा रही कॉलोनियों पर अब बरेली विकास प्राधिकरण ने कार्यवाही शुरू कर दी है और ऐसी कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। प्राधिकरण ने बदायूं रोड पर बनने वाली अवैध 4 कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। इससे पहले इन कॉलोनियों को नोटिस दी गई थी कि वह अपनी कॉलोनियों को प्राधिकरण से पास करा लें, लेकिन नोटिस के बावजूद कॉलोनियों का निर्माण जारी रहने पर प्राधिकरण ने आज बुलडोजर चलाकर इनको ध्वस्त करने का काम किया। बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का कहना है कि आगे भी इस तरह की अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण पर कार्यवाही जारी रहेगी। देखिए, बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा जो नोटिफाइड एरिया है उसमें जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको चिन्हित किया गया था। पहले फेज में लगभग 10 कॉलोनियां चिन्हित हुई थी जिनका ध्वस्तीकरण सोमवार और मंगलवार को लगा था। 5-5 कॉलोनियों का एक अवर अभियंताओं की टीम गठित की गई थी। उसी के दौरान आज सोमवार को लगभग 4 कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण हुआ है। यह लगभग 100 फीटा पीलीभीत बाईपास रोड पर है, ये बदायूं रोड पर है। यह श्री हरीश कनौजिया जी द्वारा, खालिद परवेज द्वारा, श्री नरेंद्र कुमार सक्सेना द्वारा और श्री अतुल गुप्ता द्वारा ये 4 हमारी जो कॉलोनियाँ हैं इसका विकास कार्य जिन्होंने सड़क और ये बिजली के खंभे लगाए थे उनको ध्वस्त किया गया है। इनको प्रॉपर तरीके से, वैदिक तरीके से लेआउट प्लान करके अप्लाई कराने के लिए बोला गया है। इसके अलावा जो अन्य और आगे भी इस तरीके की क्या कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल, निरंतर ये कार्रवाई जारी रहेगी। जैसा आप लोगों को विदित ही है कि जब भी नोटिफाइड एरिया जो होता है अथॉरिटी का, उसमें किसी भी प्रकार का विदाउट परमिशन, विदाउट लेआउट प्लान के कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। अगर ऐसे कार्य चल रहे हैं तो उस पर लगातार टीम बना के प्रभावी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो कॉलोनियां अप्रूव नहीं है उसको अप्रूव करने की क्या प्रक्रिया है? बिल्कुल, ये हम लोगों ने पहले चरण में 4 से 5 कॉलोनियों का अप्रूवल के लिए प्लानिंग करी है और अभी जैसे ही हमारे सचिव साहब और पूरी टीम आ जाती है, बिहार चुनाव में वो लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, तो हम लोग इस पर आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी शीघ्र से शीघ्र कराएंगे। निश्चित ही इससे अथॉरिटी की भी आय बढ़ती है और उन लोगों को भी सहूलियत होती है। कई लोगों को